वेलकम टू अवर चैनल गाइस। तो आपका मेरे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसे कि आपको पता है, ये हमारी टॉपिक वाइज डिट रिप्लेस बी टीजीटी मैथ्स की सीरीज चल रही है। और जो मैंने ये टॉपिक लिए हैं ये सारे आपके लास्ट ईयर मतलब पेपर में 2021 और 24 में पूछे गए टॉपिक हैं। ठीक है, मतलब मैं वही टॉपिक आपको करवा रही हूँ जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है एंड जिनके चांसेस हैं कि एग्जाम में जरूर आएंगे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। और मैं ज़्यादा लंबी वीडियोस नहीं बनाती। जैसे कि आपको थंबनेल से दिख गया है कि डेली का हमारा 10 मिनट का एक टॉपिक रहता है। तो मैंने आपको लास्ट ईयर 2021 के मैक्सिमम 6 पेपर करा दिए हैं। उसमें हमारे 3 पेपर रहते हैं, तो वो भी मैं आपको जल्द ही लंबी लंबी वीडियोस बना के करवा दूंगी। ठीक है, तो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जो कि मैंने आज लिया है, रिलेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो गाइस, रिलेशन रिलेशन का पहले मतलब क्या होता है ये तो देख ले, क्योंकि आपके ड्रिटर प्लस बी के एग्जाम में पूछा गया टॉपिक है। और इसमें जो भी मैंने लिखा है ना, मैं बताती रहूंगी कहाँ से टॉपिक है और आपको कौन सा करना है। मैं बाकी मैंने जितना इस पेज पे लिखा है ना, ये सारा आपके ड्रिटर प्लस बी में पूछा गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रिलेशन का मतलब क्या होता है? रिलेशन का मतलब होता है बच्चों किसी दो चीजों का आपस में जुड़ना, या फिर उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ होना, जैसे आपके मम्मी पापा, भाई बहन। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे रिलेशन का मतलब होता है कि किसी दो एलिमेंट के बीच में रिलेशन, या तो वो, अब यहाँ पे रिलेशन का मतलब क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन लगा लो कि कोई भी दो एलिमेंट आपस में क्या है, या तो प्लस है या माइनस है या मल्टीप्लाई है या फिर क्या है, डिवाइड है। ठीक है, तो रिलेशन का मतलब समझ में आया। जैसे कि मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, a relation R from A to B is a subset A cross B if A and B belonging to R, यानी कि रिलेशन R, we can say that A is related to B। A किससे रिलेट कर रहा है? B से। जैसे अब यहाँ पे रिलेशन के बाद आपकी पूछी जाती है कि व्हाट इज डोमेन एंड व्हाट इज द कोडोमेन एंड रेंज। जो भी आपका फर्स्ट एलिमेंट होता है बच्चों, उसको हम बोलते हैं डोमेन। एंड जो आपका ये सेकंड एलिमेंट होता है इसको बोलते हैं रेंज या फिर कोडोमेन। तो आप यहाँ से कह सकते हो जो हमारी रेंज है वो इज इक्वल टू किसके है? कोडोमेन के। गोट इट। तो उसके बाद आता है हमारा टाइप्स ऑफ रिलेशन, कि रिलेशन के कितने टाइप होते हैं। वैसे तो रिलेशन के बहुत सारे टाइप होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे वही लिखे हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला आता है एम्पैथी रिलेशन। एम्पैथी का मतलब क्या होता है? खाली, यानी कि किसी का कोई रिलेशन नहीं होता, नो एलिमेंट आर रिलेटेड, कोई भी एलिमेंट रिलेट नहीं है, तो वो रिलेशन क्या है? एम्पैथी। यूनिवर्सल क्या होता है? यूनिवर्सल मतलब कि सारे के सारे एलिमेंट जब क्या होते हैं आपस में रिलेट करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम यूनिवर्सल रिलेशन। नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब होता है कोई भी दो एलिमेंट, एक एलिमेंट है वो आपस में क्या है, एक दूसरे से रिलेट है। अगर मैं इसको मैथमेटिकल टर्म में लिख के दिखाऊं तो ए रिलेशन आर, ए ए रिलेशन ए का क्या है? खुद से रिलेशन। गोट इट। नेक्स्ट हमारी है, उसके बाद आता है प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन, कि रिलेशन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं आपकी। ये बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो इसमें आपका ये इंपॉर्टेंट है, और एक आपका ये था कि डोमेन एंड रेंज का मतलब क्या होता है। ठीक है, जो जो मैं आपको बता रही हूँ ना इंपॉर्टेंट है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, मैं थोड़ा सा ना आपको पहले वर्बली बताती हूँ कि रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा रफली पेज लेके, जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है प्रॉपर्टीज में कि इसकी ना तीन प्रॉपर्टी होती है। एक होता है हमारा रिफ्लेक्सिव, सेकंड होता है हमारा सिमेट्रिक, एंड थर्ड होता है हमारा ट्रांजिस्टिव। गुड इट। अब इसको लर्न कैसे करोगे? रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है रिफ्लेक्शन होना, यानी कि खुद का खुद से रिफ्लेक्शन होना। जब हमारा ए का ए के साथ क्या होता है? रिलेशन, यानी कि सेम का सेम के साथ रिलेशन होना, तो उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्सिव। मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी, रिफ्लेक्सिव। और सिमेट्रिक क्या होता है? सिमेट्रिक का मतलब होता है, सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे कोई ट्रायंगल है। ठीक है, इस ट्रायंगल को मैंने दो भागों में काटना, जो ये मैंने बीच में लाइन लगाई है ना, ये काटने के बाद ये दोनों आपस में क्या सेम हो गए ना, तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक का बेसिकली मतलब क्या होता है? इसमें आते हैं हमारे दो एलिमेंट, यानी कि ए का रिलेशन किससे है? बी का, एंड बी का रिलेशन किससे हो जाएगा? आपका ए से। ठीक है, तो ये होता है जब भी इस टाइप का एलिमेंट हो तो इसको बोलते हैं हम सिमेट्रिक। उसके बाद आता है हमारा ट्रांजिस्टिव। ट्रांजिस्टिव का मतलब क्या होता है? देखो इसको आप याद रख सकते हो ट्रायंगल से। ट्रायंगल में कितनी साइड होती है? तीन। तो इसमें भी एलिमेंट कितने होते हैं? तीन, ए बी
सी। ए का रिलेशन है बी के साथ, बी का रिलेशन है सी के साथ एंड सी का रिलेशन है ए के साथ। तो हमारा ये जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिस्टिव इस टाइप से चलते हैं। तो होप सो आपको क्लियर हो गया कि रिफ्लेक्सिव की बात आए तो हमारा हो जाएगा खुद, यानी कि ओवन रिलेशन, ठीक है, मतलब खुद का खुद से रिलेशन। सिमेट्रिक की बात आए, सिमेट्रिक यानी कि दो चीजों को जब आपस में काटते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, इक्वल, यानी कि दो चीजों का होगा, दो एलिमेंट का क्या होगा आपस में रिलेशन। एंड ट्रांजिस्टिव में क्या होगा, जब हमारे तीन एलिमेंट आपस में क्या करेंगे, रिलेट करेंगे। ये बेसिकली ना आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपके एग्जाम में आया हुआ है। और जब ये तीनों कंडीशन होल्ड हो जाती है ना किसी भी एलिमेंट पे, तो हम उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। ये भी आपके डिटर प्लस में पूछा गया है कि कौन सा इक्विवेलेंस रिलेशन की प्रॉपर्टीज होती है या नहीं होती। मैंने प्रीवियस ईयर करवाए थे, आपने देखे होंगे एंड आप थोड़ा सा रिलेट भी कर पा रहे होंगे उस चीज को। तो मैं मान के चल रही हूँ कि आपने उस चीज से रिलेट किया होगा। तो चलो अब मैं नोट्स में दिखाती हूँ आपको। तो रिफ्लेक्सिव आपको समझ में आ गया कि फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए, जब सेम एलिमेंट का आपस में क्या होता है रिलेशन, तो उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक क्या होते हैं, जब दो डिफरेंट एलिमेंट आपस में क्या करते हैं, रिलेट करते हैं, जिसको हम इस टाइप से दिखाते हैं। ट्रांजिस्टिव में हमारे क्या आ जाते हैं, तीन एलिमेंट आ जाते हैं। तो होप्स वाइज आपको यहाँ तक इतना समझ में आया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि पढ़ने बहुत जरूरी है। और जब ये सारी कंडीशन होल्ड हो जाती है तो इसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। अब जो नीचे मैंने लिखा हुआ है ना पॉइंट, ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा गया है कि नंबर ऑफ रिलेशन कितने हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n का होल स्क्वायर, ठीक है। पहला फॉर्मूला आपको लर्न करना है, नंबर ऑफ रिलेशन 2 की पावर n का होल स्क्वायर। सेकंड आता है आपका, यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होते हैं। और जो ये n होता है ना, n का मतलब होता है कि आपको जैसे किसी भी सेट में कितने एलिमेंट दिए हुए हैं। सपोज जैसे कि मैंने लिख दिया 1 2 3, बताओ इसमें नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने होंगे। तो सबसे पहले जो n की वैल्यू है ना, 1 2 3, एलिमेंट कितने दिया है, 3, तो यहाँ से n निकलेगा। उसके बाद आप इस n को इस फॉर्मूले में पुट करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने होते हैं। तो सबसे पहले लर्न करना है आपको, ये जो मैंने जिसके ऊपर इंपॉर्टेंट लिखा है ना, ये आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर n का होल स्क्वायर। तो भाई इसको लर्न कर लेना। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव क्या होता है, 2 की पावर n का होल स्क्वायर माइनस n। और सिमेट्रिक का क्या होता है, 2 की पावर n² प्लस n/2। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, n इंटू n प्लस 1/2, ठीक है। 2 की पावर n इंटू n प्लस 1/2, इसको इक्वल लिख सकते हैं इसके। और जब आपसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, रिफ्लेक्सिव प्लस सिमेट्रिक पूछे तो 2 की पावर n² माइनस n/2, बस इसका माइनस हो जाता है सिमेट्रिक का। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन पूछे ना, जब n की वैल्यू क्या हो, 3 या 3 से कम हो, तो हमारा फॉर्मूला होता है 2 की पावर n माइनस में n। मैं एक बार दोबारा से आपको रिकॉल करवाती हूँ क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ रिलेशन होता है हमारा 2 की पावर n का होल स्क्वायर, ठीक है। मेरे साथ एक बार 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 बोलोगे आपको लर्न हो जाएंगे। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव क्या होता है, 2 की पावर n² माइनस n। सिमेट्रिक क्या होता है, 2 की पावर n² प्लस n/2। और सिमेट्रिक प्लस रिफ्लेक्सिव क्या हो जाएगा, 2 की पावर n² माइनस n/2। एंड नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन क्या हो जाएगा, 2 की पावर n माइनस n। तो होप सो बच्चों आपको ये लर्न हो रहे होंगे, ये करने बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे आपका जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन था, रिलेशन के चैप्टर में जो जो आपसे लास्ट ईयर एग्जाम में पूछे गए थे, मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक करा दिया इसमें। मतलब जो जो आपके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है, मतलब जो जो आपको पढ़ना है, मैं उतना ही करवा रही हूँ जितना आपको पढ़ना है, ठीक है। तो आपको यहाँ तक होप सो समझ में आया और इनको अच्छे से कर लेना, ठीक है। मैं एक बार दोबारा से आपको याद करवाने की कोशिश करती हूँ कि नंबर ऑफ रिलेशन पूछे तो आपका फॉर्मूला क्या होगा, 2 की पावर n का होल स्क्वायर, ये होता है नंबर ऑफ रिलेशन, ठीक है। अब नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव पूछे तो इसका फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, 2 की पावर n² माइनस में n। तो ये हो जाएगा रिफ्लेक्सिव। अब देखो रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, सेम, कि यहाँ से n 2 की पावर n² में से n को क्या कर दिया, निकाल दिया। अगर मैं सिमेट्रिक का बोलूँ तो सिमेट्रिक का आपका हो जाएगा 2 की पावर n² प्लस n/2। और अगर मैं सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव प्लस सिमेट्रिक पूछूं तो इनके बीच में आ जाता है -2 की पावर n² माइनस n/2।
और नंबर ऑफ आपका जब इक्विवेलेंस रिलेशन पूछे तो आपका ये इक्विवेलेंस रिलेशन तब आएगा जब n की वैल्यू लेस देन एंड इक्वल टू क्या होगी 3। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 की पावर n माइनस n। तो होप सो बच्चों आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच। इफ यू लर्निंग समथिंग न्यू देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।